बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जनाब मैं बनाने लगी हूँ कबाब। बहुत यम्मी और इजी रेसिपी है। एक बार आप इस तरीके से कबाब बनाएंगे, यकीन करें आपके घर वाले आपके दीवाने हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। 1 किलो मैंने ले लिया है बीफ का कीमा और जनाब मैंने इसे 2 बार मशीन में से पसवा लिया है। 4 मैंने प्याज लिए हैं, प्याजों को अच्छे से चॉप कर लिया और इसमें से पानी निकाल दिया। 1 टेबल स्पून हमने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 मुट्ठी भरकर हमने ले लिया है सब्ज धनिया बारीक कटा हुआ। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे पिसी सूरख मिर्च की। हाफ टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक और मिर्च आप अपने फ्लेवर के हिसाब से सेट कर लीजिएगा। हाफ टेबल स्पून मैंने हल्दी की ले ली है। हाफ टेबल स्पून हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून ही हमने इसमें पिसी काली मिर्च ऐड करनी है। और जनाब हाफ टेबल स्पून हम इसमें साबुत जीरा ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भरकर मैं इसमें पिसा सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ और जनाब 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें साबुत सूखा धनिया ऐड करेंगे। अब जनाब टाइम आता है मिक्सिंग की। इसकी हमने बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है। मतलब ये कि जब हम कीमा पसवाते हैं, कीमे के अंदर गोल गोल से एक दाने से होते हैं, वो वाले दानों को हमने अच्छे से पीस लेना है। अच्छा जनाब, मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मजीद पिसे गरम मसाले की ऐड कर दी है। 1 टीस्पून मैं इसमें जनाब टाटरी की ऐड कर रही हूँ। अगर आप टाटरी आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप 1 टेबल स्पून भरकर इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि आप इसमें लेमन जूस भी 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। अलबत्ता मैंने 1 टीस्पून इसमें टाटरी ऐड किया है। 1 टीस्पून ही मैं इसमें मीठा सोडा ऐड करूंगी, क्योंकि मीठे सोडे के साथ हमारा कीमा जो है बहुत ही अच्छे से गल जाता है। अब जनाब हम इसकी मिक्सिंग करें। मिक्सिंग हमने इस अंदाजे से करनी है कि इसके अंदर जो दाने होते हैं वो अच्छे से पिस जाए और मिक्सिंग को आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट लगाने हैं। अब जनाब हमारी खूब अच्छे से मिक्सिंग हो गई है। अब हम कीमे की टिक्कियां बनाते हैं। टिक्कियों को बहुत ईजी तरीका बनाने का, पहले स्टार्ट में आपने अपने हाथ में बॉल बना लेना है। इसके बाद इस तरह से हम इसे दबाएंगे। अब जनाब अगर आप चाहते हैं तो आप गोल वाली टिक्कियां बना लें, बट मैं आज ओवल शेप में टिक्कियां बनाने लगी हूँ। ये देखिए बड़े ही इजीली ओवल शेप में हमारी टिक्कियां रेडी हो जाएंगी। 1 बाय 1 हमने सारी टिक्कियां बना लेनी है। ये देखिए इतनी टिक्कियां तकरीबन मैंने बना ली है, इतना कीमा बच गया है। ये हम साथ साथ बनाते जाएंगे, यानी साथ साथ फ्राई करेंगे, साथ साथ टिक्कियां मजीद बनाते जाएंगे। इस तरह से जब हम तवे पर अच्छे से ऑयल डालेंगे, मतलब 4 से 5 टेबल स्पून जस्ट मैंने तवे पर ऑयल डाला है। 1 बाय 1 हमने टिक्कियों को तवे पर डालना है। और जब आपको फील हो कि टिक्कियों का कलर चेंज हुआ है, फिर आपने टिक्कियों की साइड चेंज करनी है, इसके अलावा नहीं करनी है। इसके अलावा ये कि जैसे जैसे हमारी टिक्कियां पकेंगी थोड़ी वो छोटी होती जाएंगी, तो आपने इसी हिसाब से जगह बनाते जाना है। और जैसे ही आपको फील हो कि एक साइड चेंज हो गई है, कलर चेंज हो चुका है, फिर आप साइड चेंज कीजिएगा। ज़्यादा तेज़ आग पर नहीं हमने बनानी है, वरना अंदर से कीमा हमारा कच्चा रह जाएगा। और ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त दोनों साइडों से अच्छा सा प्यारा सा पिंक सी शेड में एक गोल्डन सा कलर आ गया। तो इसी तरह हम टिक्कियों को निकालेंगे। बहुत यम्मी रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये टिक्कियों की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।